हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं केवीएस की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि केवीएस अपडेट्स दीजिए, केवीएस के बारे में बताइए। तो देखिए, ये 20 मार्च को निकली हुई है और रिक्रूटमेंट्स के जो रूल हैं वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए केवीएस ने रिवाइज कर दिए हैं, थोड़े बहुत बदल दिए गए हैं। और अब देखते हैं कि किस क्या 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 चीज़ का हमारे पास आया हुआ है। पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आई हुई है यहाँ पे, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, पीजीटी सीएस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। टीजीटी में बात करें हिंदी संस्कृत इंग्लिश, टीजीटी में मैथ्स साइंस सोशल साइंस, टीजीटी में आर्ट एजुकेशन पे आई है, वर्क एक्सपीरियंस की, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए, हेडमास्टर, पीआरटी म्यूजिक, प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी। ये सब तो टीचिंग पोस्ट थी। अब बात करें, आप लोग देख भी सकते हैं किसमें कितनी कितनी आई हैं। है तो जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, ये तो अभी तो आपको फिलहाल पेज नंबर कहाँ पे दिया है वो उसमें बात की है, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में दिया है। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में। नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे कि एडिशनल कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर फाइनेंस में है, जॉइंट कमिश्नर बस और एकेडमी और टीआरजी। और अब आप देख सकते हैं सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, डिप्यूटी कमिश्नर एडीएमएन और डिप्यूटी कमिश्नर जो आपके फाइनेंस के हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात आपकी की गई है। तो इसके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर जो कि फाइनेंस में है, एडीएमएन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है ऑफिशियल लैंग्वेज में, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एडिटर, सीनियर ट्रांसलेटर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड 1 और 2 दोनों के लिए, और ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए। ये सारी यहाँ पे को आप लोग देख सकते हैं नॉन टीचिंग वैकेंसीज थी। ठीक है, अब जो रूल्स हैं देखिए, सारे रूल्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट क्या क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर है। यहाँ पे 81 पोस्ट हैं। क्लासिफिकेशन है ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है, और लेवल जो है लेवल 12 है आपकी सैलरी का। और वेदर सिलेक्शन पोस्ट जो है आपकी ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन बेस पे होगी। एज लिमिट जो है 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है अपर लिमिट में, जो कि अगर केवीएस के अगर आप एम्प्लॉय हैं तब। एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में केवीएस के अपने जो रूल्स इशू कराता है वो सभी एप्लीकेबल यहाँ पे होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है वो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएड की एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर तो आपने देखा मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए 50% के साथ, और साथ ही साथ बीएड तो होना ही चाहिए। अगर ये बीएड नहीं है तो आपके पास 3 ईयर का बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। और अगर ये इसके साथ साथ और देख सकते हैं आप, वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन दी पे लेवल 12, आप लास्ट 3 ईयर से एटलीस्ट 3 ईयर से सेंट्रल स्टेट या कोई भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या होना चाहिए, आप लास्ट 3 ईयर्स में आपने प्रिंसिपल की तरह वर्क किया होना चाहिए, जो कि आपकी सैलरी जहाँ पे होनी चाहिए लेवल 12। इसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और लास्ट है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। और इसके बाद आप जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे ओनली। आगे बढ़ते हैं। आपके पास अब है रिक्रूटमेंट रूल फॉर द रोल ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप प्रिंसिपल के लिए भर रहे हैं तो प्रिंसिपल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 1184, और ये जो है वर्कलोड आफ्टर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेक्शन एनुअली सब्जेक्टेड टू द वेरिएशन। अब ये डिपेंड करता है कि कितने के बेस में ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग आया है। और क्लासिफिकेशन ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 12 इसमें सैलरी है, और सिलेक्शन मतलब तरीके से होगा ही। और मिनिमम 35 ईयर्स तो आपको होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 ईयर्स हो सकते हैं। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर अपर एज लिमिट में, अगर आप केवीएस के ऑब्वियसली
बात है एम्प्लॉय हैं तो, और एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है SC ST OBC BD और एक्स सर्विसमैन जो हैं वो KVS की जो प्रीवियस चीज़ें हैं या जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे हैं, अगर आप एज अ प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, BEd होना चाहिए 50% मार्क्स से किसी भी NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अगर ये नहीं है तो 3 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd MAd होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। और अगर ये नहीं है तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और इंक्लूडिंग होना चाहिए BEd। और वर्किंग एज प्रिंसिपल इन पे लेवल 12 फॉर 78,800 टू 2,92,100 किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या हो सकते हैं, अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तभी भी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, या वाइस प्रिंसिपल के तौर पे आपने 3 साल काम किया हो जो कि लेवल 10 आपका हो, और या 12 इयर्स का रेगुलर सर्विस आपका एज अ PGT लेक्चरर होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो स्टेट में हो सेंट्रल में हो, अगर आप अगर वाइस प्रिंसिपल हैं तो आपको एटलीस्ट 3 इयर्स का और विथ लेवल पे जो है 10 का आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज एज अ PGT अगर आप हैं तो 12 इयर्स का आपको रेगुलर सर्विस आपकी होनी चाहिए और पे लेवल आपका 8 होना चाहिए कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस जगह पे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आपको होनी चाहिए। ये इसमें जो मेन पोर्शंस थे, विल टॉक अबाउट दैट ओनली अभी। और साथ में बात करते हैं ये जो रिक्रूटमेंट है वाइस प्रिंसिपल की, तो अगर वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट देखा जाए तो 524 पोस्ट हैं वाइस प्रिंसिपल की टोटल, और ये भी इक्विवेलेंट होता है ग्रुप A के, लेवल 10 सैलरी है, और सिलेक्शन जो होगा ऑब्वियसली बात है उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। मिनिमम एज जो है वो 35 होगी और मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप KVS के एम्प्लॉय हैं, और बाकी मैंने आपको अभी जो बताया है ऑलरेडी सेम टू सेम वैसा ही है। किसी भी कैटेगरी अगर आपकी है तो वो डिपेंड करता है KVS के जो सेट ऑफ रूल्स हैं उन पे वो लगेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर ऑफ डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स से किसी भी NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या आपके पास 3 ईयर का BEd MAd होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपके पास जिसमें कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए BEd में, याद रखिएगा। और वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल, अगर आप ऐसा ये नहीं है मतलब आप अगर वर्क कर रहे हैं कहीं पे एज अ वाइस प्रिंसिपल, चाहे वो स्टेट में हो सेंट्रल में हो, तो तभी भी आप एलिजिबल इसके लिए हो जाते हैं। या फिर वर्किंग एज अ PGT लेक्चरर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे लेवल 8 फॉर एटलीस्ट 6 ईयर्स, और एटलीस्ट 6 ईयर्स के लिए आपने एज अ PGT वर्क किया होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश की भी होनी चाहिए। ये कुछ मेन चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं PGT जो है PGT CS के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए इसके लिए 1196 टोटल पोस्ट हैं, जो कि सब्जेक्ट वेरिएशन डिपेंड करता है किस तरीके से होगा, और इक्विवेलेंट है ये ग्रुप B की पोस्ट के। और लेवल 8 की इसमें सैलरी आप देख सकते हैं, लेवल मतलब एंट्री स्केल है लेवल 8 का, सीनियर स्केल है लेवल 10 का, और सिलेक्शन स्केल है लेवल 11 का। तो वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन तो ये नॉट अप्लीकेबल है। एज लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको KVS के एम्प्लॉय होने में मिल जाएगा। एसेंशियल्स जो है आपके पास MSc होनी चाहिए, चाहे CS से हो या IT से, और MCA हो सकता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। ये नहीं है तो ME या MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और IT में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, और 50% मार्क्स आपका इसमें होना चाहिए। इसके बाद BEd डिग्री होनी चाहिए किसी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd MAd होना चाहिए NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स से। ये भी नहीं है तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री चलेगा विथ 50% मार्क्स फ्रॉम एनी NCTE अप्रूव जो कॉलेज होगा वो BEd आपका होना चाहिए वहाँ से। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसमें 100%, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं PGT की हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो PGT हिंदी की वैकेंसीज है 1167, इंग्लिश की है 1311।
और ये जो है सब्जेक्ट वेरिएशन डिपेंड भी करता है वर्कलोड पे। और ये ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है लेवल 8, आपका इसमें लेवल 8, लेवल 10 और लेवल 11 अलग अलग तरीके से स्केल से बांटे हुए हैं। और सिलेक्शन पोस्ट है ऑब्वियसली। और इसकी जो एज है 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और अगर आप इसके साथ ही साथ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए वहाँ भी और बीएड में भी। और मास्टर डिग्री या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो एटलीस्ट 50% मार्क्स से, और वो भी एग्रीगेट सब्जेक्ट में, ठीक है। और आपका है देख सकते हैं आप पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी हिंदी, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। ये तो है कि ऑब्वियसली बात है, अब आप पीजीटी भर रहे हैं तो आपके पास वो मेन सब्जेक्ट तो आपका वही होगा। और साथ ही साथ बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ एटलीस्ट। और या फिर 3 ईयर का बीएड एमएड एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और ये भी नहीं है तो सिमिलरली जो अभी तक ऊपर से चलते आ रहा है कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड 50% मार्क्स। और एक और चीज़, हिंदी और इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए टीजीटी का इन द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, या एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अब आप देख सकते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है ये 33% लिमिटेड डिपार्टमेंटल होगा और बाकी 66.67 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ऊपर तक पढ़ा ही है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको कुछ एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा और अन्य चीज़ें भी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। और अगर आप पीजीटी भर रहे हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से, तो पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है 1323, पीजीटी फिजिक्स की है 1402, पीजीटी केमिस्ट्री की है 1403, बायोलॉजी में 1113, हिस्ट्री में 463, पीजीटी जियोग्राफी की है 466, पीजीटी इकोनॉमिक्स की 873, कॉमर्स की है 739 और बायोटेक्नोलॉजी की है 29। और इक्विवेलेंट ग्रुप बी की है ये पोस्ट, और सैलरी आपने देखा ही है, वे 3 आपको स्केल दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आपकी एज जो है 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 ईयर का रिलैक्सेशन अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं, अदर देन जो केवीएस के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी कैटेगरीज़ के लिए। एसेंशियल जो यहाँ पे है एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बीएड आपका होना चाहिए, साथ ही साथ एमएससी होना चाहिए विद 50% मार्क्स यहाँ पे, या फिर मास्टर डिग्री जो होनी चाहिए आपका जो सब्जेक्ट है उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स से होना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो भी चीज़ें हैं, अगर जैसे सपोज दैट आप फिजिक्स से भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपने फिजिक्स मतलब सेपरेटली वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, तभी आप उससे कर पाएंगे पीजी। यही इसमें सब में दिया गया है, ये हर सब्जेक्ट में, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट में भर रहे हैं आपका ग्रेजुएशन में वो होना चाहिए, और पीजी में तो फिर वो तभी आपका हो पाएगा एज अ प्रिसाइज सब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों। और साथ ही साथ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है, आपने एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज अ टीजीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में आपके कंसर्न सब्जेक्ट से, या एक्सपीरियंस हो वर्क करने का किसी स्कूल में, और या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मतलब साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई टू द प्रमोटीज, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन करेंगी, एज का ऐसा कुछ नहीं है। टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ आपका भी होता जाएगा। और 66.67% जो होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जबकि 33.33% जो है आपका है ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हों। और प्रमोशनल पोस्ट जो है पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी हैं। और फीडर पोस्ट जो है जैसे टीजीटी मैथ्स है वो वैसे प्रमोट होकर आएगा मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, टीजीटी साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, और टीजीटी एसएसटी फिर पीजीटी में। इस तरीके से ये दिया गया है। अब बात करते हैं आपका टीजीटी के लिए, अगर आप भर रहे हैं जैसे कि आप लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट भर रहे हैं जैसे कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, तो इसके लिए क्या है, हिंदी में 2264, टीजीटी संस्कृत में 1503, टीजीटी इंग्लिश में 2767 आपकी क्या है वैकेंसीज़ हैं। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़, ये जो पोस्ट है ग्रुप बी के इक्विवेलेंट है लेवल 7
लेवल 8 और लेवल 10 जो है यहाँ पे सैलरी स्केल आपका धीरे धीरे होता जाएगा, पहले स्टार्टिंग लेवल 7 से है। और एज जो है आपकी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 ईयर का रिलैक्सेशन केवीएस एम्प्लॉय होने पे आपको मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और आपका 50% तो एटलीस्ट वहाँ पे होना ही चाहिए, यूनिवर्सिटी सॉरी। और या फिर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। और बीएड में एमएड में भी आपका एनसीडी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, याद रखिएगा इसे भी। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड डिग्री ईयर integrated B.Ed एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। क्वालिफाइड होना चाहिए सीटीईटी पार्ट सीटीईटी का पेपर 2 और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, ये तो है ही है बार बार कि हिंदी और इंग्लिश आपको आने चाहिए। और पोस्ट वाइज लैंग्वेज आर एज अंडर, जैसे टीजीटी हिंदी है तो स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स, तो आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें अपने 3 ईयर्स के लिए हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट और 6 सेमेस्टर ऑफ कोर्स में अपने वो पढ़ा होना चाहिए। सिमिलरली इंग्लिश और संस्कृत के लिए भी सेम रूल अप्लाई है। ट्रेनिंग टू बी अंडरगॉन अ पर्सन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑन एनसीटी रिकॉग्निशन 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन, हाँ ये आपके पास होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है अपने वर्क किया होना चाहिए स्कूल में और कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका होना चाहिए। अब जो मेन चीज़ें हैं वो उस पर हम फोकस कर लेते हैं। सिमिलरली टीजीटी मैथ्स साइंस और सोशल साइंस की वैकेंसीज, टीजीटी मैथ्स की अगर बात करें 2795 वैकेंसीज हैं, टीजीटी साइंस की 1859 वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस की 2367 आपकी क्या है यहाँ पे वैकेंसीज हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही हूँ। अब साथ ही साथ वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ सेक्शंस एनुअली सब्जेक्टेड टू वेरिएशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ अ न्यू केवी एंड कॉन्सिक्वेंशियल ग्रोथ। कई बार क्या होता है ना, कोई नया केवी अगर खुल जाता है तो उसके केस में फिर हो सकता है वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, और कई बार अगर कुछ प्रमोशन हो के ऐसा कुछ तो घट भी सकती हैं, तो ये इस तरीके से होता है। और ये जो लेवल होगा इसमें सैलरी का लेवल 7 से स्टार्ट होगा, लेवल 8 लेवल 10 तक एंड अप होगा। सिलेक्शन पोस्ट है, एज लिमिट जो है 35 ईयर से एग्जीट नहीं होना चाहिए, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है अपर एज के लिए और जो कि केवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं, और बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए केवीएस के जो नॉर्म्स रहे हैं पुराने वो एप्लीकेबल होंगे। एसेंशियल यहाँ पे है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास एग्रीगेट सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो ऑनर्स की भी हो सकती है, और 50% मार्क्स आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में होने चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मिला के भी 50% और एग्रीगेट में भी आपका होना चाहिए। एंड बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए, अगर आपके पास है तो 50% मार्क्स वहाँ पे भी होना चाहिए, या फिर 1 ईयर का बीएड आपका आरसीआई से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन पे अगर आपका है, सीटीईटी सेकंड आपका मांगा है, टीजीटी में सीटीईटी सेकंड आपको पता ही होना चाहिए, और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ये भी यहाँ पे है। अब है ट्रेनिंग टू बी अंडरगॉन अ पर्सन विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड एनसीटी रिकॉग्निशन 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड अगर चीज़ें कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ का स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम भी होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन पे। और अब है पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज दैट आप टीजीटी मैथ्स के लिए भर रहे हैं, तो टीजीटी मैथ्स के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपने एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए और 6 सेमेस्टर्स के लिए आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, मैथ्स एज अ कोर सब्जेक्ट आपके पास वहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप फिजिक्स और टीजीटी मैथ्स के लिए क्वालिफिकेशन है याद रखिएगा, और फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो आपके पास होना ही चाहिए, या 2 सेमेस्टर्स ऑफ द कोर्स में आपने फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन स्टेट मैथ्स और आईटी भी बनता है,
तो वो यहाँ पे फिर एलिजिबल नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिजिक्स भी एटलीस्ट आपने 1 ईयर या 2 सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए एज अ टीजीटी मैथ्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसे साइंस भी पढ़ानी पड़ जाती है स्कूल में, अगर वहाँ पे इन एनी केस टीचर अवेलेबल नहीं है तो। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर, एनी 2 सेमेस्टर्स ऑफ द कोर्स। अब बाकी एटलीस्ट ये जो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स है, ये आपने एटलीस्ट 1 ईयर के लिए या फिर 2 सेमेस्टर्स के लिए पढ़े होने चाहिए, तो भी काम चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैट्स मैथ्स और आईटी वाला जो है, तो पीसीएम नहीं है अगर आपके पास, तो इन दैट केस लेकिन फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए, ऊपर वाले पॉइंट में दिया है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। अब है कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने ऑनर्स किया है किसी एक सब्जेक्ट में प्रिसाइसली, वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको क्योंकि कई बार मैंने जैसे कि आपको बताया टीजीटी मैथ्स वाले को ऐसा होता है कि अगर साइंस अगर टीचर नहीं है तो वहाँ पे भी फिर यूज़ होते हैं वो। और टीजीटी साइंस के लिए देख लीजिए, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए इन्होंने, अगर वो ऑनर्स से भी अगर कर रहे हैं तो ये आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। 6 सेमेस्टर में आपने ये चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन फॉलो होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स में आपने कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। क्या क्या है वो, जैसे मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, सब्सिडरी सब्जेक्ट्स इसमें है केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। जैसा आपने देखा होगा ZBC कॉम्बिनेशन होता है, और बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इस तरीके से। और जूलॉजी की अगर बात करें तो केमिस्ट्री और बॉटनी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब समझना, अगर मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंस है तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी करके आपके इन सब्जेक्ट्स में से आप ले सकते हैं। बॉटनी है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी में से, जूलॉजी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी में से, यही आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं। द कैंडिडेट्स हु स्टडीड अंडर, अब इसमें क्या है कि इनमें से हो सकता है एक सब्जेक्ट आपने पूरे 3 ईयर्स के लिए पढ़ा हो और एक सब्जेक्ट आपने 1 ईयर के 2 सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ये या 2 सब्जेक्ट, इस तरीके से ये बांटा गया है। अब है कि यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जिन्होंने इस तरीके से पढ़ा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। अब इसका मतलब समझते हैं कि अगर स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, एटलीस्ट आपने ये इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे आपके पास इन 4 सब्जेक्ट में से आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, और जो कि विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर्स, और 3 साल में इनमें से एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक होना ही चाहिए। और 6 सेमेस्टर आपके जो कोर्स होंगे उसमें आपने ऐसा इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट की तरह हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक लिया होना चाहिए। और फिर क्या है, सेकंड सब्जेक्ट आपका एटलीस्ट 1 साल के लिए होगा, और या फिर आपके कोई 2 सेमेस्टर के लिए होगा। इस तरीके से आपको आपकी ये चीज़ें बांटी गई हैं। और साथ ही साथ जिन कैंडिडेट ने CBCS सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इससे हटके क्या है कि आपने स्कूल में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको वर्क करने का, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और CTT का पेपर सेकंड आपको ऑब्वियसली बात है आपका निकला होना चाहिए, और टू द LD एज पर NCT गाइडलाइंस, ये याद रखिएगा। तो CTT सेकंड तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था 33.33% जो है वो डिपार्टमेंटल लोगों के लिए एग्जामिनेशन होगा, और 66.67% जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो है फ्रॉम amongst PRTs having 5 years of regular service as PRT and with qualification prescribed for direct recruitment of TGT। हाँ, ये अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी TGT के लिए, उसके लिए तो आपको चीज़ें इसमें आ ही जाएंगी, पूरा बता ही दिया जाएगा, पूरा एज अ सिलेबस वहाँ पे दे दी जाएंगी चीज़ें। अब है PGT आर्ट एजुकेशन वालों के लिए क्या है, तो 1298 यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। इसी के साथ साथ विच इज़ सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 से लेवल 11 तक ये एंड अप, सॉरी लेवल 10 तक ये एंड अप होगी। और यहाँ पे क्या है कि आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको KBS के एम्प्लॉय होने में मिलेगा, और बाकियों को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग।
और एसेंशियल यहाँ पे है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में, और ड्राइंग और एंड पेंटिंग में, या स्कल्पचर में, और ग्राफिक आर्ट में, फाइन आर्ट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50%। तो याद रखिएगा फाइन आर्ट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ग्राफिक आर्ट वाले भी। और साथ ही साथ कैंडिडेट जो हैं उन्होंने पढ़ा होना चाहिए ड्राइंग और पेंटिंग उनके मेन सब्जेक्ट के तौर पे, उनकी जो तीनों ईयर होते हैं डिग्री के उसमें। साथ ही साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिज़ायरेबल क्या क्या है यहाँ पे कि वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी की, और अदर रीजनल लैंग्वेज की भी हो सकती है, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये तो होना ही चाहिए। और ये 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है, ये भी इसमें याद रखिएगा आप। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या क्या है, ये एक बार हल्का सा हम देख लेते हैं। अगर टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस से आप भर रहे हैं तो 1315 यहाँ पे वैकेंसी है, और ग्रुप बी की पोस्ट है लेवल 7 से लेवल 10 तक एंड अप होगी, और 35 ईयर से आप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है केवीएस एम्प्लॉयज़। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया है। सीधे एसेंशियल पे पढ़ते हैं, इसके एसेंशियल क्या क्या हैं। एसेंशियल है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो सकता है आपका यहाँ पर को, इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, इसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स से किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाने की। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए 1 ईयर का, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज वर्कशॉप का या इंस्टीट्यूशन का या फैक्ट्री का, ये इंपॉर्टेंट है। और चीज़ों से हटके ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको अप्लाई करना कितना आता है। तो आपके पास उसकी कोई वर्कशॉप या इस तरीके का आपने कुछ ज्वाइन किया हो, आप कभी गए हो, तो ये आपके पास होना चाहिए, उस पर जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है ये सब। अब है इसमें भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली ये पोस्ट आपकी है। अब बढ़ते हैं आगे। टीजीटी P&HE फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन वाला है ये। इसमें 1315 वैकेंसीज़ हैं। सिमिलरली ग्रुप बी की पोस्ट सैलरी सेम टू सेम अभी तक जो एज अ टीजीटी हमने पढ़ा, 35 ईयर्स और 5 ईयर का रिलैक्सेशन फॉर केवीएस एम्प्लॉय। जो एसेंशियल हैं 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, और आप कह सकते हैं बैचलर डिग्री हो सकती है, या बैचलर ऑफ होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का 50% मार्क्स के साथ, या ग्रेजुएशन हो सकता है बीपीईएड होना चाहिए किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ये याद रखिएगा, इसमें बीपीईडी मांगा है या बीपीएड, ठीक है। और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में और बीपीएड में सेपरेटली, दोनों में अलग अलग, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्या है, आपने एटलीस्ट स्टेट लेवल का, स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स, जो आपका कोई भी गेम रिकॉग्नाइज है हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, वो आपने कहीं ना कहीं किसी कंसर्न फेडरेशन में आपने खेला होना चाहिए, ये आपके पास उसका सर्टिफिकेट वगैरह ये सब होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी आपके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए स्कूल में वर्क करने का, डिप्लोमा होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आपने रिप्रेजेंट किया होना चाहिए एटलीस्ट अपने स्टेट को, तो नेशनल लेवल पे या जो भी, अगर वो भी हो सकता है तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। तो 1321 यहाँ पे वैकेंसी है, और ये जो है यहाँ पे लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है इसके बारे में अगर बात करें तो ग्रुप बी की ये पोस्ट है, लेवल 7 से लेवल 10 तक जाएगी। 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा कब, अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो, और बाकियों को केवीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसमें एसेंशियल जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन साइंस में, वो भी 50% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, या आप उसमें काम कर सकें, कंफर्टेबल हों, ये सब इसमें चाहिए। अब है पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर एज अ टीजीटी, इसमें 493 वैकेंसी हैं। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, लेवल 7 से लेवल 10 तक एंड अप होगी, और इसमें भी एज आपकी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 ईयर का रिलैक्सेशन केवीएस एम्प्लॉय होने में आपको मिलेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ।
ये नहीं है तो आपके पास इन दोनों में से कुछ भी होना चाहिए कि बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड जनरल हो सकता है 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का, या बीएड जनरल होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ अलॉन्ग विथ 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। या फिर आपके पास बीएड जनरल होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या है, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, जो कि मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आता है, या मल्टीपल डिसेबिलिटी और फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल में आपके पास होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा, या फिर लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरिब्रल पाल्सी वाला आपके पास होना चाहिए, या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए आपके पास, या फिर सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, मतलब जितने भी स्पेशल एजुकेशन के अंदर वो सब आते हैं ये आपके पास प्रिसाइजली बताए गए हैं, ये आपके पास होने चाहिए। या बीए और बीएड होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। ये यहाँ पर को आपको दिया गया है। और किसी भी आपका आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई, आपके पास बीए बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ विजुअल इम्पेयरमेंट में, याद रखिएगा। और सीटेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए एलिमेंट्री स्टेज का, यानी कि सीटेट सेकंड, कंडक्टेड बाय ऑब्वियसली सीबीएसई। रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स शेल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द, अब जो रिजर्व कैटेगरी होगी उसको 5% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के अपार्ट फ्रॉम रिजर्वेशन मिलेगा। और हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका आरसीआई में, आपको पता ही होगा जितनी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन आरसीआई में होता है, इसलिए यहाँ पे दिया है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो काम ही बेसिकली ये करता है, जो कि आपको पता ही होगा 1993 स्टैब्लिशमेंट, वो काम ही करता है 1992 1993 कहीं कहीं पे दिया रहता है। उनके पास रिकॉर्ड होता है डिसेबल्ड उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हो, जिसका वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए। और डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सब इसके अंतर्गत दिया गया है। आई होप। और स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आपके पास कैटर होनी चाहिए, मतलब आप कैटर कर पाएँ जो एजुकेशन नीड्स होती है बेसिकली चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स आप कह सकते हैं, फ्रॉम क्लास 6 टूवर्ड्स इन सॉरी टू ऑनवर्ड्स इन विद्यालय बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्टेड असिस्टेंट्स। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसलिए ही आपको स्पेशल एजुकेशन ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मांगी गई हैं। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई हों। और अब है इसमें अभी मेन मेन चीज़ें जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। और अगर मुझे लगेगा और कि कुछ ये जो चीज़ें हैं नीचे की ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो आई विल मेक अनदर वीडियो इन दैट। तो अभी तक आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको? अगर आप कुछ भी आपकी क्वेरीज हों तो प्लीज़ डू कमेंट्स बिलो, सो दैट मैं देखूं और मैं समझूंगी कि मतलब जानने की कोशिश करूंगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या क्या चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं सही से। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बहुत सारी हमारे चैनल में ऑलरेडी केमिस्ट्री की जो आपके इंटरव्यू की डेमो क्लासेस हैं उसके वीडियोस डाली गई हैं, पहले की भी बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी है। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैथ्स पे भी ऐसी वीडियोस बनाई दी जाएंगी, मैथ्स और फिजिक्स पे भी हम कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्म हो इस बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप बेल आइकन भी को भी प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड। थैंक यू।